हेलो एवरीवन, मैं हूं सलमान और आज मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, फटाफट से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन जानने के पहले हमें पता होना चाहिए कि करेंसी किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देखेंगे, मेरे हाथ में एक 2000 की नोट है। ये इशू किया है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने। ठीक है, ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। आप इस पैसे से चाहे जो चीज आपको पसंद हो खरीद सकते हो। ठीक है, आप एक और 2000 की नोट देखोगे मेरे हाथ में। ये किसने इशू किया है? ये इशू किया है मैंने। ठीक है, तो क्या ये 2000 की नोट से आप हर चीज खरीद सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये सेंट्रलाइज नहीं है, इसे किसी अथॉरिटी ने इशू नहीं किया, ये इशू किया मैंने, तो इससे आप कोई भी सामान नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो इसी तरीके का फंडा होता है बिटकॉइन का। सबसे पहले तो जानना जरूरी यह है कि क्या बिटकॉइन फिजिकली एक कोई करेंसी है? नहीं, बिटकॉइन कोई एक फिजिकल करेंसी नहीं होती है, ये होती है डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, आप इसे डिजिटल असेट भी कह सकते हो अपना। तो डिजिटल असेट कैसे? तो असेट मतलब कोई भी चीज जिसके रिटर्न में आपको कुछ पैसे मिले तो उसे असेट कहते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं मेरा कार मेरा असेट है, मेरा घर मेरा असेट है। ठीक है, तो उसी तरीके से बिटकॉइन एक डिजिटल असेट है। असेट है कैसे, वो मैंने बता दिया। अब डिजिटल क्यों? क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला कि 2000 की नोट जो है ये इशू किया है किसने? आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बिटकॉइन जो होता है वो डिसेंट्रलाइज करेंसी है। ठीक है, इसमें कोई बैंक बिटकॉइन को इशू नहीं करती है और ना ही कोई गवर्नमेंट पावर देती है, कंट्रोल करती है बिटकॉइन को। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिटकॉइन जो होता है वो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि आप सबको पता है कि जो इंडिया में जो करेंसी चलती है, जो 500 के नोट जो है, जो 2000 के जो नोट है, 10 रुपीज 5 रुपीज वट एवर, तो जो भी करेंसी इंडिया में चलती है उसे इशू करने की अथॉरिटी जो होती है वो सेंट्रल बैंक को दिया जाता है, यानी कि आरबीआई को दिया जाता है। ठीक है, ऐसे किसी भी कंट्री की आप बात कर लो, उस कंट्री में जो भी करेंसी चलती होगी उस कंट्री के सेंट्रल बैंक जो होगी उसने उस नोट को प्रिंट किया होगा, यानी कि उसके पास वो अथॉरिटी होगी उसे चलाने की। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं होता है। बिटकॉइन कोई भी बना सकता है। ठीक है, वो एक डिफिकल्ट टास्क होता है, कैसे बनाना है हम उसमें नहीं जाएंगे। बिटकॉइन के जो फाउंडर है वो है सातोशी नाकामोटो। अब ये जो नाम है सातोशी नाकामोटो, ये किसी एक बंदे का नाम है या ये 2 4 5 10 लोगों को मिला के उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये किसी को पता नहीं। लेकिन सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को ढूंढा था। अब ये क्यों, मतलब क्यों बिटकॉइन को लाया गया? ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट की गलतियों की वजह से या बैंक्स की गलतियों की वजह से लोगों के पैसे डूब जाते हैं बैंक्स में। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए बिटकॉइन को लाया गया। जैसे कि अभी अभी आपको पता चला होगा कि पंजाब नेशनल बैंक में 11,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए बिटकॉइन को लाया गया। बिटकॉइन जो है 2009 में फाउंड किया गया था। उस टाइम पे एक बिटकॉइन की वैल्यू $0 के बराबर भी नहीं थी, और तब से लेके अब तक अगर हम बात करें तो एक बिटकॉइन जो है इंडियन रुपीस में अगर उसे कन्वर्ट किया जाए तो कुछ अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के बराबर है। अप्रोक्सीमेटली, मैं एकदम फिक्स अमाउंट तो नहीं बता सकता आपको इस टाइम पे, क्योंकि वो रेट जो जो होते हैं वो अप एंड डाउन होते रहते, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास है। तो आप सोच सकते हो कि 2009 से 2018 तक आते आते एक बिटकॉइन की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1,00,000% की बढ़ोतरी हो गई है बिटकॉइन में 2009 से। सोच रहे होंगे क्या हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप खरीद सकते हो। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज
का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल होता है। आप वेबसाइट पे जाकर के बिटकॉइन खरीद सकते हैं या आप किसी ऐप के द्वारा भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।